आपको 125 दिन की रोजगार गारंटी मिली है और इसी तरह से आप लोग मानिए दिन प्रतिदिन आपके किसी न किसी अच्छे कार्यक्रम के लिए हथियार वोट का है। ये होने वाला चुनाव है 2027 में आप सब लोग मिलकर 24 घंटे आपके बीच में किस तरह से काम कर रहे, बस आप लोग सब देख रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद अध्यक्ष जी। नागर जी का मैं अपनी विधानसभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन कर कहना चाहता हूं कि खड़े होकर ताली बजाकर माननीय सांसद जी का हम सब लोग अभिवादन करें, स्वागत करें। का काम करते हैं आदरणीय पवन सिंह राठौर जी, हमारे आदरणीय सांसद जी के साथ मुजफ्फरनगर में पुरकारी क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नाम जोगिंदर पाल जी हमारे समाज के बहुत बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर से, उनका भी मैं अपनी विधानसभा जी, हमारे जिले के जिला मंत्री संजय राणा जी, हमारे श्यामलाल दिमांग जी, मांगेराम जी, राजेश चेयरमैन साहब, आदरणीय मेरे बुजुर्गों साथियों सब लोग आदरणीय सांसद जी को सुनना चाहते हैं। मैं तो रोज आपके बीच में रहता हूं, मैं तो सुबह से लेकर रात तक पिछले 4 वर्षों में थके नकुड़ विधानसभा में जो मैंने चुनाव में वादा किया था कि आपके सुख में, आपके दुख में, आपके काम के लिए आपके बीच में उपस्थित रहने का काम करूंगा और आपके विकास के रुके हुए रथ को गति देने का काम करूंगा। मैं जब चुनाव में आया, भगवान गणेश जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर इस गांव में है, यहीं से हमने चुनाव की शुरुआत की। गणेश भगवान का आशीर्वाद ऐसा मिला कि हम लोग जीत कर विधानसभा पहुंचे और जीतने के बाद लगातार इस विधानसभा में बड़े बड़े आयाम विकास के, चाहे वो सोनेवा सालनपुर का पुल हो, चाहे वो सजापुर का पुल हो, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे ओपन जिम हो, तमाम विकास के बड़े बड़े आयाम इस विधानसभा के अंदर होने का काम हुआ है। और साथियों, 1 साल बचा है, अगले वर्ष जनवरी में हम लोग सब लोग चुनाव में होंगे। शायद इस समय हम चुनावी सभा में आपके गांव में आसपास पहुंचने का काम अगले वर्ष करने का काम करेंगे। अब 1 वर्ष बचा है, 1 वर्ष के लिए सबको लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी जीत नहीं हुई थी। 315 से हम जीते थे। यदि चाहते हो 31,500 वोटों से यहां से कमल का फूल दोबारा खिले, तो इसके लिए अभी से लगना होगा, अभी से चुनाव में लगना होगा। ये निवेदन लेकर आपके मध्य आया हूं। माननीय सांसद जी राम जी के विषय में विस्तार से आपको बताने का काम करेंगे, क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा हूं, ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूं। माननीय सांसद जी, मुझे अच्छे से पता है मनरेगा योजना का क्या यूज होता था। कच्ची सड़कें बनाने का यूज होता था। यदि प्रधान को कहीं सीसी की जरूरत पड़ती थी तो पहले कच्चा काम दिखाना पड़ता था और फिर पक्का काम उसे तब मिलता था जब विधायक बीडीओ को, डीसी मनरेगा को फोन करता था, चिट्ठी लिखता था, नहीं आप मेरे प्रधान को एक काम दे दीजिए, नहीं तो उस पैसे का पता ही नहीं चलता था। अधिकारी उस पैसे को कैसे लपेट लेते थे और मिट्टी का काम गांव में बचा नहीं है। जब हम टीवी खोलते थे तो एक नया घोटाला देश के सामने आने का काम होता था। जब हम अखबार खोलते थे तो नया घोटाला देश के सामने आने का होता था। पिछले 11 वर्षों से मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, एक घोटाला नहीं हुआ। तमाम कानून देश के अंदर बदलने का काम किया, चाहे वो नई शिक्षा नीति लाकर, चाहे वो कानून नए बनाकर, तमाम कानून में बदलाव करके मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी मनरेगा जैसी योजना को जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जिसका कोई फायदा गांव को नहीं होता था, विस्तार से एमपी साहब आपको बताएंगे, जिसका फायदा होता था, मजदूरों को मजदूरी समय पे नहीं मिलती थी, उसमें बदलाव करके मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कार्य करने का काम किया है। जी राम जी एक योजना लाकर गांव की सरकार उस योजना का इस्तेमाल गांव का प्रधान
गांव की कमेटी उस योजना का इस्तेमाल मजदूरों के हक में और गांव के विकास के हक में करने का काम नया कानून अंतिम छोर पे रहने वाले उस मजदूर की चिंता करती है, जिसका कोई सिफारिश नहीं, जिसका कोई कहने वाला नहीं, जिसका कोई सुनने वाला नहीं। तमाम योजनाएं माननीय सांसद जी, मैं गांव में गया, टिकरी गांव में हमारा एक साथी गरीब किसान परिवार से है, उसको देखने गया, उसको स्टंट पड़े। मैंने कहा भाई क्या हाल है? कहले जी हाल बहुत अच्छे हैं, 1,75,000 के स्टंट डले हैं, हार्ट अटैक आ गया था। मगर यार तो मोटा खर्चा हो गया। कहले जी मेरी चवन्नी नहीं लगी। मगर फिर पैसा कहां से आया? कहले जी आयुष्मान कार्ड था प्रधानमंत्री का दिया हुआ, मैं गया और वो दिया, उन्हें स्टंट डाले और मैं घर आ गया, 5 रुपए भी नहीं लगे। और मैं भी गांव से आता हूं और आप भी गांव के रहने वाले हो। मैं जब ब्लॉक प्रमुख था, माननीय सांसद जी, जब किसी मजदूर के, किसी किसान के घर में कोई बीमार होता था, डॉक्टर कहता था इस पे 5 लाख खर्चा आएगा, गंभीर रोग है, तो मैंने वो समय देखा है कि परिवार के लोग अपने घर के भाई को, अपनी चची को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी पत्नी को, जो भी बीमार होता था, घर लाकर चारपाई पर लेटाकर भगवान से कहते थे, भगवान हमारे पास पैसा नहीं है, इसको उठा लो, हमसे इसकी तड़पन देखी नहीं जाती है। धन्य वो माँ, वो जल्दी जिसने मोदी जैसे महानायक को जन्म दिया कि उसने आयुष्मान कार्ड लाकर सब गरीबों का, किसानों का, मजदूरों को, परिवार को 5 लाख रुपए मेडिकल कवर देने का काम किया। इसे कहते हैं अंतिम छोर की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। यहां मुस्लिम भाई भी बैठे होंगे, कोई भेदभाव किसी योजना में नहीं है। तमाम योजनाएं गिनवाने का काम करो तो कई घंटे लग सकते हैं, शाम तक बोल सकता हूं। साथियों, अभी चुनाव आएगा, ये समाजवादी के लोग भी आपके बीच में आएंगे, पीडीए की बात करेंगे। और मुसलमानों, आपसे कहना चाहता हूं, इस समाजवादी को वोट देने का काम बंद कर दो, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये आपको भाजपा से डराकर आपकी वोट को लूटना चाहते, लूटकर उस पर ऐश करना चाहते, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। कोई योजना इन्होंने अपने राज में आपके हक के लिए, मजदूर के हक के लिए चलाने का काम नहीं किया है। इसलिए साथियों, आप सबसे कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो आपका हूं, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, आपका भतीजा हूं, आपके लिए मन बीट का पल बीट हो। आप कहोगे तो अपनी जान आपके लिए दे दूंगा, कभी पीछे हटने वाला मुकेश चौधरी नहीं है। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस महीने, इन 10-11 महीनों में चौकस रहने की जरूरत है। जब फंसे इसका पहरा देना पड़ेगा। बहुत लोग आएंगे आपकी फसल को लूटने के लिए, आपके अंदर तकरार डालने के लिए। कोई जाति की बात करेगा, कोई अगड़े की बात करेगा, कोई पिछड़े की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई लड़ाने की बात करेगा, कोई जातियों में दंगा कराने की बात करेगा। किसी के चक्कर में नहीं आना। हमें मोदी और योगी को देखना है, हमें कमल के फूल को देखना है, हमें इस देश को देखना है जो देश विकसित भारत बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, पूरी दुनिया पे राज करेगा। उस भारत को देखना है, कमल के फूल को देखना है और अपनी फसल को सुरक्षित रखना है। यही बातें आपके मध्य कहने आया था। हम सब लोग आदरणीय नागर साहब को विस्तार से सुनेंगे, उनकी बातों पर अमल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।